हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। देखो, इस वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एडवांस मैथ, क्योंकि एडवांस मैथ इस बार आने के पूरे चांसेस हैं। ग्राम सचिव, कैनल पटवारी एंड पटवारी तीनों का ही पेपर एक ही बार होगा, एक ही पेपर होगा तीनों का, और उसमें प्रेफरेंस वाइज सेलेक्ट किए जाएंगे भाई कौन से को कौन सी पोस्ट देनी है। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं हम सभी को और अच्छी पोस्ट लेनी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एडवांस मैथ के पहले टॉपिक जो कि 11th क्लास का है। सेट थ्योरी से शुरुआत करूंगा मैं। देखो, सेट होते क्या हैं, व्हाट इज सेट। देखो, सेट का मतलब हिंदी में तो कुछ होता है कि भाई सेट करना, कुछ सेट करना, है ना। तो देखो, इसको हम क्या बोलेंगे मैथमेटिक्स में, इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखो, इसको समझना है, लाइन को हिंदी में समझ लो इसको। ये वेल डिफाइंड मतलब अच्छी तरह से एक डिफाइन करा हुआ क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट अच्छी तरह से डिफाइन करे हुए हैं और उनको एक जगह करना, वो है एक सेट। जैसे मैं कहूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, भाई सारे नेचुरल नंबर एक ही तरह के होंगे ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको मैं लिखूंगा कैपिटल एन से। मैं बार बार यही सिंबल यूज करूंगा, तो ये सिंबल ध्यान रखने हैं। नेचुरल नंबर कैपिटल, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से 2, 3, 4 एंड सो ऑन। 1 से जो स्टार्ट होते हैं वो सब नेचुरल नंबर है। ठीक है, देखो और है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को मैं लिखूंगा जेड से। देखो, ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर दोनों आते हैं इसमें, +-3 एंड सो ऑन। ये सब इंटीजर होंगे। तो सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और क्या है, देखो ये सिंबल भी याद रखने हैं तुम्हें, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को मैं लिखूंगा कैपिटल आर से। देखो, रियल नंबर कौन से होते हैं, जो भी नंबर आपने अभी तक देखे हैं वो सब रियल नंबर है। चाहे पॉइंटों में हो, चाहे फिक्स वैल्यू हो, 1 2 3 हो, चाहे पॉइंटों में हो, चाहे माइनस हो, चाहे प्लस हो, सारे रियल नंबर है। ठीक है, आप कैपिटल आर से लिखेंगे। और देखो, सेट ऑफ रेशनल नंबर। देखो, रेशनल नंबर भी आपने पढ़े होंगे 9th 10th में, रेशनल नंबर्स, इसको मैं लिखूंगा कैपिटल क्यू से। रेशनल नंबर वो होते हैं जो कि हम उनको ऐसे इस फॉर्म में लिख सकें, और ए और बी जो है वो होने चाहिए इंटीजर होने चाहिए। बिलोंग्स, ये बिलोंग्स का साइन है, मैं भी बताऊंगा ये किसका साइन है। ए और बी जो है इंटीजर होने चाहिए, और उन दोनों का रेशियो जो होगा वो आएगा एक रेशनल नंबर। जैसे 2/3 लिख दूँ मैं, 1/2 लिख दूँ, 5/6 लिख दूँ, तो ये सब रेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे और मैं लिखूँ, जैसे है √2/1, ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि √2 जो है वो एक इंटीजर नहीं है, वो एक रियल नंबर है, बस 1.41 जिसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये सारे सेट हैं। देखो, ये तो हमारे हो गए मैथमेटिकल फॉर्म में। वैसे हम देसी लाइफ में क्या क्या बताते हैं सेट भाई। देखो, जैसे सेट ऑफ मैं कहूँ वोवल्स, इंग्लिश में वोवल्स तो पढ़े होंगे, A E I O U, या फिर हिंदी में भी पढ़े होंगे ऐ से लेकर औ तक, तो वो भी एक सेट है। या फिर मैं कहूँगी सेट ऑफ कार्ड्स, जो हम ताश के पत्ते हैं, वो भी एक फिक्स वैल्यू है ना, सारे मतलब कार्ड्स ही हैं, तो वो भी एक सेट है। ठीक है, तो सेट की डेफिनेशन क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन। ठीक है, मतलब जो अच्छी तरह से डिफाइंड है ऑब्जेक्ट्स, उनको कलेक्ट करना और एक ही जगह रखना, वो है सेट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सारे सिंबल जो है याद रखने हैं, नेचुरल नंबर का, रियल नंबर का, इंटीजर्स का एंड रेशनल नंबर का। यहाँ तक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब क्या आता है इसमें, रिप्रेजेंटेशन आता है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, रिप्रेजेंट एक सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखो, पहली बात तो ये है, इसको हम लिखेंगे ऐसे करली ब्रैकेट्स के अंदर, और कोई भी सेट अगर डिफाइन करना है तो वो लिखेंगे हम कैपिटल लेटर्स के अंदर। ठीक है, और जो एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे
वो आएंगे स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, ये बात होगी क्लियर। या फिर मैं कहूँ कि स्मॉल लेटर तो नहीं, गलत हो गया। अब देखो इसकी दो फॉर्म है। अब देखो इसकी दो फॉर्म है। दो फॉर्म कौन कौन सी है भाई? एक तो मैं लिखूंगा सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरी फॉर्म में लिखूंगा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर, एंड मैं कहूँ कि टेबुलर फॉर्म। ये आपको समझ में आ रहा होगा टेबल वाला, तो टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म कौन सा होगा? देखो एक टेबल की तरह बनाना, मतलब एलिमेंट्स जो है वो स्पेसिफाई कर देना, मतलब कौन कौन से एलिमेंट है वो होगा टेबुलर फॉर्म में। एक एक एग्जांपल मैं देता हूँ उनके, और फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे कुछ एक। देखो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे? जैसे मैं लिखता हूँ कि भाई सेट ऑफ, जैसे मैं लिखता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 5 नंबर, तो 1 2 3 4 5, ये है हमारे नेचुरल नंबर 1 से 5 तक, है ना। इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब इसको एक छोटी फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो ऐसे लिखना है, कोई भी एक वेरिएबल लिख देना यहाँ पे x सच दैट, देखो ये सिंबल है सच दैट का। सच दैट का मतलब है कि इसको डिफाइन कर रहा है कि x क्या होगा। अब x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर एंड इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 1 से 5 तक। ठीक है, इक्वल का साइन लगाना है क्योंकि 1 भी इंक्लूड है 5 भी इंक्लूड है। तो ये इसको छोटी फॉर्म में लिख दिया भाई, छोटी। आप तो ये तो कहोगे भाई इसमें तो 2 लाइन लग रही है, मेरे को इसमें 1 लाइन लग रही है। अगर ये और बड़ा सेट होता, जैसे इनफाइनाइट सेट होता, मतलब काफ़ी सारे एलिमेंट होते हैं, मैं कहता कि सारे के सारे नेचुरल नंबर है, तो सीधा बस ये लिख देते हैं एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो बिल्कुल छोटा सा बन जाता है। एक इसको बिल्ड फॉर्म में कर दिया मैंने। ठीक है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में मतलब हर एक एलिमेंट को हमें शो करना है और इसके अंदर उसको छोटी फॉर्म में लिखना है, सेट को सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर छोटी फॉर्म में लिखना है। जैसे इस पे क्वेश्चन करते हैं हम, जरूर क्वेश्चन करो सभी। क्वेश्चन है हमारा वोवल्स नंबर का। लेट्स से कोई सेट है V सच दैट x इज ए वोवल नंबर, x इज ए वोवल, ये लिखूंगा मैं। तो ये कौन सी फॉर्म है पहले तो ये बताओ मेरे को। देखो कौन सी फॉर्म में लग रही है? छोटी फॉर्म में लग रही है, सेट बिल्डर फॉर्म है ये। ठीक है, इसको रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में लिखो जरा, क्या आएगा? देखो वोवल्स कौन कौन से होते हैं भाई अपने? ए ई आई ओ यू, ये सब वोवल्स होते हैं। तो ये मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, मतलब हर एक एलिमेंट को स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे कि क्या आएंगे, वोवल्स क्या आएंगे। देखो और क्वेश्चन करो जरा, क्या है? x इज ए नेचुरल नंबर एंड इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 3 to 10। क्वेश्चन ये है। देखो एक दो सिंबल मैं बता देता हूँ पहले। देखो ये एक सिंबल है, एक सिंबल ये है, इसको मैं बोलूँगा बिलोंग्स टू, और ये है नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग का मतलब तो पता ही होगा आपको, मतलब उसको उसके अंदर लाइक कर रहा है ये, उसको उसकी तरफ है ये। क्वेश्चन है हमारा, कोई भी सेट दे दो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 3 to 10। तो इसको हमें, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो क्या आएगा? देखो 3 से 10 के बीच में, देखो 3 इंक्लूड नहीं है, 10 भी इंक्लूड नहीं है, तो हमें ये एलिमेंट सारे लिखने हैं। टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं हम? सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। तो देखो 3 इंक्लूड नहीं है, 10 भी इंक्लूड नहीं है, तो नेचुरल नंबर और कौन से होंगे इनके बीच में? 4 से शुरू होगी, 4 5 6 7 8 9, 10 इंक्लूड है नहीं इसमें, तो ये सब वैल्यू होंगी 4 5 6 7 8 9। तो ये इसका आ गया टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, देखो और क्वेश्चन ट्राई करो। और क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देखो एक बार जरा, कि इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिखता हूँ कि एक सेट है मेरे पास कि x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर
पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे भाई, 1 2 3 वाले वो सब। एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, ये एक कंडीशन गिवन है साथ में। अगर ये होती तो इनफाइनाइट सेट बन जाता, अगर ये है तो एक फाइनाइट सेट बनेगा। इनफाइनाइट फाइनाइट मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ सेट के अंदर। देखो इसको लिखो ज़रा, टेबुलर फॉर्म में लिखो। एक्स एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो हमें x के वैल्यू बतानी है कि कौन कौन सी आएगी जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो। तो पॉजिटिव इंटीजर हमारी ये सब वैल्यू हैं, इनका स्क्वायर कर करके देखना है कि 40 से जिसका कम आ रहा है वो लिखना है, x की वैल्यू लिखनी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं लिखनी है, x की वैल्यू लिखनी है। देखो x की वैल्यू अगर 1 लूँगा तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 40 से कम है तो 1 इंक्लूड होगा इसमें। 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आता है तो 4 भी छोटा है तो 2 भी आ जाएगा। 3 का लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 40 से कम है तो वो भी आएगा। 4 का देखो 16 है वो भी कम है। सिमिलरली 5 का भी कम है एंड 6 का भी कम है। 6 का स्क्वायर है 36, वो 40 से कम है। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 49 होता है। अब ये 40 से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, तो ये इसके अंदर लाइन नहीं करेगा। तो ये जो अपना सेट आ गया बस इतना ही आएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसको समझना है थोड़ा सा क्या है, इसी को मैं कर देता हूँ कुछ। एक सेट है एक्स, ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड, एक वर्ड दे दिया मैंने इसमें बेटर। ठीक है, तो ये हमें टेबुलर फॉर्म में बनाना है सेट। देखो एक बात ध्यान रखनी है कि टेबुलर फॉर्म के अंदर कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखना है, एक ही एलिमेंट 2 बार नहीं लिखना है हमें। देखो इसमें कुछ एक वर्ड जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट होने में दोबारा नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही बार लिखना है। देखो एक एक वर्ड कौन से हैं, बी है, ई है, टी है, तो टी दोबारा रिपीट कर रहा है तो वो नहीं लिखना है इसमें। ई भी दोबारा रिपीट कर रहा है वो भी नहीं लिखना, फिर आएगा आर। ये इंपॉर्टेंट था, समझना था ज़रा इसको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बी ई टी आर ये हमारा बन गया बस टेबुलर फॉर्म में, बेटर वर्ड का टेबुलर फॉर्म में ये बना दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं सेट्स की। ये तो हमारे हो गए क्लियर कि भाई हम टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाते हैं एक सेट की। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, देखो टाइप्स मेनली मैं इसमें 3 टाइप्स ही पढ़ा रहा हूं, तो तीनों टाइप्स को एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं। तो पहला टाइप है इक्वल सेट्स। देखो नाम से दिख रहा है इक्वल, इक्वल का मतलब है कि 2 सेट्स इक्वल कब होंगे, जब उनके एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो। 2 सेट्स आर इक्वल if their elements are same। if their elements are same, 2 sets are equal if their elements are same। जैसे मैं एग्जांपल दूं, 2 सेट मैंने, जैसे 1 2 3 एंड 4। कोई दूसरा सेट है मेरे पास 2 3 1 4। अब देखो इसमें एलिमेंट जो है सेम है क्या अलग अलग है। देखो सीक्वेंस वाइज हमें नहीं देखना है, जरूरी नहीं है कि पहला नंबर वाला मैच ही करे, हमें देखना है कि भाई इसका कोई भी एलिमेंट जो है इसमें लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो और इसका एलिमेंट जो है इसमें लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दोनों के देखने हैं, कभी एक का ही देख लो। तो 1 इसमें लाइक कर रहा है, 2 भी लाइक कर रहा है, 3 भी लाइक कर रहा है, 4 भी लाइक कर रहा है। तो दोनों सेट ये कैसे हैं, इक्वल सेट है। ठीक है, देखो और क्वेश्चन लगाते हैं इक्वल सेट्स के। इक्वल सेट के और क्वेश्चन कौन कौन से हैं, देखो एक मैं ले रहा हूँ कि एक सेट है सच दैट x इज ए सॉल्यूशन ऑफ x² + 5x + 6 = 0 एंड कोई b है सेट हमारे पास 2 एंड
3। ठीक है, तो ये हमें बताना है इक्वल है कि नहीं है। देखो x² + 5x + 6 इसके सॉल्यूशन करो ज़रा, क्या क्या आएंगे देखो मेरे को बताओ ज़रा। देखो ऐड करने पर 6, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, ऐड करने पर 5 आ रहा है, तो कौन कौन से होंगे, 3 और 2 होंगे। करो ज़रा क्या आएगा, 6 = 0, तो ये बन गया। देखो x कॉमन आ रहा है इसमें से और इसमें 2 कॉमन आ रहा है, x + 3 = 0। तो यहाँ से देखो x + 3 दोनों में कॉमन आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी तो आती ही होगी आपको। तो यहाँ से दो एलिमेंट्स आ गए, -3 एंड -2, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो ये 0 होगा तो -3 होगा, ये 0 होगा तो -2 होगा। अब देखो इस सेट के अंदर, ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आए हैं, -3 -2। अब इसमें क्या है, 2 और 3 है, दोनों इक्वल है कि नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है एक दूसरे के मैच खा ही नहीं रहे इसमें। तो दोनों जो सेट है वो अनइक्वल सेट है। जो इक्वल नहीं होंगे उन्हें हम बोलेंगे अनइक्वल सेट या फिर नॉट इक्वल सेट। ठीक है, ऐसे लिखेंगे उनको। और क्वेश्चन करो ज़रा कि एक मैं ले लेता हूँ, 2 वर्ड लेता हूँ मैं, एक बार सेट बिल्डर फॉर्म के 2 वर्ड लेता हूँ, 2 सेट लेता हूँ मैं। कौन कौन से, x इज ए वर्ड फ्रॉम लेटर एलोय। ठीक है, बी सेट और लेता हूं मैं, x इज ए लेटर फ्रॉम लोयल। अभी दोनों बताने सेट इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। देखो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्वेश्चन जो है किस टाइप के आएंगे, 2 सेट दे देंगे, इक्वल पूछ लें, ये पूछ लेंगे भाई किस टाइप के सेट है, ये इक्वल है, नल है या फिर नॉट इक्वल है, कुछ एक ऑप्शन में ये मिलेंगे आपको। तो देखो ज़रा क्या आएगा, इसको रोस्टर फॉर्म, टेबलर फॉर्म में लिखो पहले वाले सेट को। x इज ए वर्ड फ्रॉम लेटर एलोय। देखो मैंने बताया था अगर 2 वर्ड रिपीट कर रहे हैं ना तो उनको एक ही बार लिखना है। तो लिखो ज़रा ALOY, ये आ गया पहले सेट के अंदर। दूसरे सेट के अंदर देखो बताओ क्या आएगा, क्योंकि L इसमें रिपीट कर रहा है तो L एक ही बार लिखना है। इसमें देखो LOYA, L जो है दोबारा आ गया, देखो L पहले ऑलरेडी है इसमें तो वो लिखना नहीं है। तो यहाँ देखो A वर्ड जो है इसमें भी है, इसमें भी है, L जो है इसमें भी है, इसमें भी है, O भी है, Y भी है। तो दोनों सेट कैसे आ गए, ये इक्वल सेट आ गए। ठीक है, और देखो एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें ऐसे ही टाइप में। एक मेरे पास है वर्ड फॉलो और दूसरा वर्ड है मेरे पास वोल्फ, WOLF। ठीक है, इसमें बताओ जरा पहले वाले सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। देखो रिपीट वाले नहीं लिखने हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ, रिपीट वाले नहीं लिखने हैं। F है, O है, L है एंड W है इसके अंदर। देखो L 2 बार आ रहा है, O 2 बार आ रहा है, तो एक ही बार लिखना है। सेकंड सेट में बताओ जरा कौन कौन से वर्ड हैं। देखो WOLF। देखो दोनों सेट सेम है कि नहीं है, W भी है इसमें, O भी है, L भी है, F भी है। तो सारे के सारे एलिमेंट जो है एक दूसरे से मैच खा रहे हैं। तो ये दोनों के सेट जो हैं कैसे हैं, इक्वल सेट हैं। तो आई होप ये इक्वल सेट जो है सभी को समझ में आ गया होगा। इक्वल सेट के बाद देखो सेकंड टाइप हम पढ़ते हैं अब, नल सेट या फिर मैं कहूँ वॉइड सेट या फिर मैं कहूँ जीरो सेट। तो नल सेट और वॉइड सेट और जीरो सेट बोलो या फिर और एम्प्टी सेट बोलो, एम्प्टी। इसका मतलब क्या है, ये सेकंड टाइप अपनी, इसका मतलब क्या है, नल मतलब कुछ भी नहीं, वॉइड मतलब भी कुछ नहीं, जीरो मतलब जीरो, एम्प्टी मतलब एम्प्टी। तो ऐसा सेट जो बिल्कुल खाली है उसको हम लिखेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे 2 कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं लाई करता। और इसका एक परफेक्ट सिंबल भी है, उसको लिखते हैं हम ऐसे, इसको हम बोलते हैं फाई। ठीक है, नल सेट जो है ऐसा सेट होगा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट लाई नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल मैं ये दूं कि कोई एक सेट है मेरे पास
x such that x is a student presently studying in 11th and 12th क्लास। देखो कोई ऐसा बच्चा तुम्हें मिलेगा जो दोनों क्लासेस में एक साथ पढ़ रहा हो, ऐसा बच्चा तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा। तो इस सेट में जो है कोई भी एलिमेंट लाई नहीं करेगा, इसका मतलब ये है एक नल सेट है। ठीक है, तो ये नल सेट भी समझ में आ गया होगा। इसके भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, बाद में करेंगे। अभी तीसरा टाइप और देख लो क्या है। देखो तीसरा टाइप क्या है, इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट। देखो नाम में इसमें भी दिख रहा होगा भाई, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। इनफाइनाइट का मतलब तो इनफाइनाइट है और फाइनाइट का मतलब भी फाइनाइट। इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब है उसके अंदर जो है एलिमेंट्स जो है वो फाइनाइट है। फाइनाइट एलिमेंट, फाइनाइट का मतलब है कुछ एक फिक्स वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू नहीं है। इसमें काफ़ी सारी वैल्यूज हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज या फिर इनफाइनाइट एलिमेंट्स बोलूँगा मैं। जैसे एग्जांपल दूँ इसका मैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। भाई नेचुरल नंबर बहुत सारे होते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स आल्सो क्या है, इनफाइनाइट सेट है। इसमें मैं कहूँ कि भाई सेट ऑफ वोवल नंबर्स, सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, 5 ही वोवल्स होते हैं तो फाइनाइट हो गया। ये मैं कहूँ कि सेट ऑफ ए डे इन ए वीक, वीक के अंदर कितने डे होते हैं भाई, 7 डे होते हैं, सभी को पता है, संडे मंडे वगैरह। तो वो सब भी क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, फाइनाइट एलिमेंट्स है उनके अंदर। जैसे इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। नेचुरल नंबर के अंदर कितने सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है। तो ये सेट होगा इनफाइनाइट सेट और ये होगा फाइनाइट सेट। देखो कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन करते हैं ज़रा क्या है। देखो एक सेट है मेरे पास, सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखता हूँ मैं बार बार, सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि समझ में कम आती है लोगों को, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स जो हैं स्पेसिफाई नहीं होते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 1 to 2। देखो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे जरा बताओ मेरे को। देखो नेचुरल नंबर है एक, तो बात ये है x जो है क्या है, नेचुरल नंबर है और किसके बीच में लाई करेगा, 1 से 2 के बीच में। तो 1 से 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता है क्या, बताओ जरा मेरे को। 1 से 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर लाई नहीं करता है, क्योंकि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4। तो 1 से 2 के बीच में सिर्फ रियल नंबर ही लाई करेंगे। तो इसमें जो है कुछ भी नहीं आएगा। तो ये कैसा सेट होगा, नल सेट होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, एक सेट और है, ऐसे ही सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रखा है मैंने। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, और x मैंने बता रखा है नेचुरल नंबर। देखो इसमें नेचुरल नंबर कभी भी पुट करोगे तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। देखो निकाल लो जरा इसको, इस इक्वेशन को सोल्व करो। तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 11/2। अब 11/2 क्या है, नेचुरल नंबर है कि नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि ये पॉइंटों में आ रहा है 5.5। तो ये एक रियल नंबर है, ना ही इंटीजर है ना ही नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये सेट भी कैसा है, नल सेट है। कोई भी एलिमेंट इसके अंदर लाई नहीं करेगा, क्योंकि एलिमेंट्स कौन से थे, x था। यहाँ पे जो भी लिखा होता है ना वही एलिमेंट्स होता है। अब x जो है कोई भी वैल्यू जो है इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रही है नेचुरल नंबर की। अगर यहाँ पे रियल नंबर होता तो मैं मान लेता एक वैल्यू आती 5.5 वैल्यू। ठीक है, तो वो सिंगलटन सेट हो जाता है, एक एलिमेंट वाला सिंगलटन बोलेंगे जिसको हम। वो टाइप्स और आगे पढ़ेंगे हम, बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतने ही करो, क्वेश्चन करो। और क्वेश्चन है, मैं दे देता हूँ क्वेश्चन। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल एंड x इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं भाई, जो एक तो खुद से डिवाइड हो जाए और एक से डिवाइड हो, वही एलिमेंट वही नंबर जो है प्राइम होंगे, जो एक तो एक से डिवाइड हो, एक खुद से डिवाइड हो। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सिर्फ 1 से और 5 से डिवाइड होता है 5। तो ये सब प्राइम नंबर है। और नेचुरल नंबर भी है, तो इसको मैं लिखना चाहूँ जैसे, तो 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। तो बहुत सारे एलिमेंट आएंगे इसमें। ठीक है, प्राइम नंबर के एलिमेंट्स जो हैं वो काफ़ी सारे आएंगे। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये जो सेट है
वो कैसा है भाई, इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे, इसमें बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, हमें पता ही नहीं बहुत सारे कितने होंगे, तो इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। देखो ये कुछ क्वेश्चन मैंने करे हैं और आई होप सभी को समझ में आ गए होंगे। 3 टाइप्स पढ़ी हमने, इक्वल सेट, नल सेट एंड इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सेट। तीनों के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, सभी को समझ में आ गए होंगे। सब इसको लिख लें क्योंकि नेक्स्ट क्लास में फिर समझ में नहीं आएगा कुछ भी। इसके बाद आगे चलेंगे, सबसेट पढ़ेंगे और पावर सेट पढ़ेंगे। सेट्स की और टाइप्स हैं वो सब पढ़ेंगे। अभी तो हमने सिर्फ 3 टाइप ही पढ़ी हैं, बाकी सारी टाइप्स भी पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, और सभी के क्वेश्चन भी धीरे धीरे करेंगे। तो धीरे धीरे चलेंगे हम, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और मैं जल्दी जल्दी करवा दूंगा तो कुछ समझ में आएगा नहीं। तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, ठीक है।